हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिलो। आज हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के आपका जो फोर्थ पेपर है उसके बारे में, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। इसके अंदर कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से नहीं करने। तो कल आपका इसका एग्ज़ाम है। आपको इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ना है वो इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, यानी आपकी जो फिजिकल साइंस है उसको पढ़ने के लिए मीन्स कि क्या कौन सी टीचिंग करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपकी जरूरी हैं, यानी भौतिक विज्ञान के शिक्षण का महत्व। तो आपको क्या करना है इसमें, नेचर, कॉन्सेप्ट, स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस एंड लिस्ट प्लेस इन द स्कूल, ये आपको याद करना है इसके अंदर, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से बनता है आपका। नेक्स्ट इसमें जो आपको सेकंड टॉपिक है जो याद करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो सेकंड टॉपिक है वो आएगा आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स। ये मेन है आपका। दूसरा, इसके अंदर आपसे एम्स और ऑब्जेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं फिजिकल साइंस के, और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको कि ब्लूम टैक्सोनॉमी को लेकर है ना, आपको यहाँ पर अभी मैं दिखाती हूँ कि कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी को लेकर। ये आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी है और इसको लेकर इतने क्वेश्चन बनते हैं और इतने अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं ना, बट लिखना सब में ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स ही है। तो पहला क्वेश्चन आपका, शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी के इस्तेमाल से स्पष्ट कीजिए कि व्यवहारिक तौर पर इन उद्देश्यों का क्या वर्णन है। तो ये कुछ आप देख पा रहे हैं कि ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे और ये केवल इतने नहीं है, और भी हैं, मतलब इसको घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। बट ब्लूम टैक्सोनॉमी सीरियसली मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। चाहे आप फिजिकल साइंस की बात कर लो, बायोलॉजिकल साइंस की बात कर लो, या फिर आप कॉमर्स की बात कर लो, इकोनॉमिक्स की बात कर लो, किसी की भी कर लो, ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको पता होनी चाहिए। और ये आएगी 101% आएगी कल के पेपर में। एक क्वेश्चन आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी का देखने को जरूर मिलेगा। तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है फर्स्ट यूनिट के अंदर। तो फर्स्ट यूनिट के लिए इनफ है ये क्वेश्चंस। फर्स्ट यूनिट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो है आपका, differentiate between aim and object, what are the main objectives of teaching of physical education। तो इसमें आपको एम्स और ऑब्जेक्ट बताने हैं और फिर बताना है कि कैसे जो ऑब्जेक्ट हैं वो मेन होता है आपका फिजिकल साइंस के अंदर, ठीक। मतलब जैसे हम पढ़ाते हैं तो ऑब्जेक्ट्स दिखा दिखा के पढ़ाते हैं ना वो। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी मेन है आपकी, इम्पोर्टेंट है और ये आएगी भाई। फर्स्ट यूनिट में और जो एग्जाम मतलब क्वेश्चन आए हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं कि एम्स वाला तो 101% आएगा आपका, एम्स ऑब्जेक्ट का, या फिर इसके अंदर आपका मीनिंग वगैरह पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेन है आपका इसके अंदर। और ब्लूम टैक्सोनॉमी तो बस ये सोच के चलो कि 1% भी ये मत सोचो कि ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है वो हमें छोड़नी है, क्योंकि ये 101% क्या, अब मैं तो 200% श्योर हूँ कि आएगी। अब हम आ जाते हैं आपकी सेकंड यूनिट पे, जो कि है अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। मतलब आप फिजिकल साइंस को आप कैसे पढ़ा सकते हैं। तो सबसे मेन इसके अंदर अगर बताया जाए आपको तो वो भाई मेथड्स ऑफ टीचिंग है। मतलब मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, कैसे पढ़ाओगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल थ्रू माइक्रो टीचिंग। जैसा कि आप सेकेंड ईयर में जब जाएंगे ना तो आप फाइल बनाएंगे वहां पर, उसके अंदर माइक्रो मैक्रो ये टीचिंग प्लान आप लिखेंगे। तो फर्स्ट ईयर में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए और ये इम्पोर्टेंट भी है। इसकी हिंदी है आपकी शारीरिक विज्ञान शिक्षण की पद्धतियों एवं प्रणालियों का वर्णन करना है आपको इसके अंदर। तो ये दो टॉपिक आपके मेन लगा लीजिए। नेक्स्ट आपको इसके अंदर ई टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर सेल्फ लर्निंग आपको पढ़ना है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं वो आपको यहाँ पे फ्लैश होते हुए दिख जाएंगे। बाकी मेन अगर इसके अंदर मैं बोलूँ तो एक तो यूजिंग ऑफ
चॉक एंड बोर्ड आप कैसे यूज कर सकते हैं, माइक्रो टीचिंग आप कैसे करवा सकते हैं, ये सब इसके अंदर है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए माइक्रो टीचिंग कैसे करते हैं, आप चॉक के साथ करते हैं या फिर आप कोई लेसन प्लान बनाते हैं उसका इंट्रोडक्शन करके, या फिर आप क्या बोलते हैं प्रोजेक्टर वगैरह से बनाते हैं। और दूसरा आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग है, मेथड्स इम्पोर्टेंट हैं आपके, कौन कौन से मेथड आप यूज कर सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है आपका। तीसरा जो आपको करना है, बेशक इसको छोड़ भी देना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ये टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। तो ये आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इतना ही पढ़ना है आपको सेकेंड यूनिट के अंदर। सेकेंड यूनिट में जो क्वेश्चन बनते हैं आपके वो हैं डिस्क्राइब द लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड फॉर टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। मतलब आपको डिमॉन्स्ट्रेशन जो लेक्चर आप दे रहे हैं उसके आपको लाभ और हानि बताने हैं कि क्या ये मतलब क्या गुण है इसके और क्या अवगुण है आपके। और ये सेकंड यूनिट के अंदर है आपका टॉपिक, जिसके अंदर आप लेक्चर का बताएंगे डिमॉन्स्ट्रेशन का, जो कि एक मेथड होता है आपका, जो कि मैंने बोला मेथड में से आपका क्वेश्चन 101% बनने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनता है इसमें एक्सप्लेन द स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, प्रिपेयर ए माइक्रो लेसन प्लान। जैसा मैंने बताया माइक्रो लेसन प्लान और जो मेथड्स हैं उनको तो छोड़ना ही नहीं है, ये आएगा ही आएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं सेकेंड यूनिट के। तो आप जैसे देख पा रहे हैं एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, मतलब मेथड तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसमें। दूसरा है माइक्रो टीचिंग, एक्सप्लेन स्किल ऑफ, भाई ये मैं अलग अलग ईयर के पेपर दिखा रही हूँ आपको और आप देख रहे हो कि बिल्कुल ही सेम पेपर आता है, बस हाँ उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, बाकी क्वेश्चन पेपर सेम ही आना होता है। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की, जो आपका है पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ कंटेंट्स इन फिजिकल साइंस, यानी कि भौतिक विज्ञान में विषय वस्तु का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण। इसके अंदर जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है कंटेंट्स एनालिसिस, पेडागोजिकल एनालिसिस एंड देयर कंपैरिजन, मतलब कैसे उनको कंपेयर करेंगे आप, ये आपका इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है आपका पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपसे इसके अंदर पूछा जा सकता है, मेनली जो पूछा जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूछा जा सकता है, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन का यहाँ पूछा जाता है, वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इसके अंदर बनते हैं। एनर्जी वाला भी इम्पोर्टेंट है, एनर्जी एंड इट्स टाइप्स। तो आप ये इतने टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा, थर्ड यूनिट के अंदर इनफ रहेगा आपके लिए। दूसरा इसके अंदर जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं स्टडी ऑफ आइटम्स, तो डिवीजन ऑफ यूनिट इनटू, ये इतना आता नहीं है, छोटे क्वेश्चन में आता है, लेकिन जो मेन क्वेश्चन आपका बनता है फिजिकल साइंस के इस यूनिट से वो है आपका कि आप कैसे एनालिसिस करेंगे, फिर कंपेयर कैसे करेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दूंगी मैं। बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट की, डिस्कस द कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड गिव पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ इट। तो जैसा मैंने वो 5-6 आपको यहाँ पे दिख रहे थे, 7 हैं टोटल, 7 में से भाई कोई भी पूछा जा सकता है आपसे, बट मेनली जो पूछे जाते हैं आपके एटॉमिक एनर्जी, एनवायरनमेंट और वाटर ही पूछे जाते हैं, और हीट का ट्रांसफर पूछा जाता है। तो ऑलमोस्ट सभी पढ़ लें, तो एक जैसे ही है सभी। आगे है आपका इसमें व्हाट इज पेडागोजिकल एनालिसिस, गिव पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। जैसा आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही क्वेश्चन आपके इसी में से कवर कर दिए हैं। ठीक है, मतलब आप ऊपर वाला पोर्शन पढ़ के गए हैं और नीचे वाला अगर आप छोड़ देते हैं तो आप घाटे में हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो 7 हैं, ये 7 आप पढ़ लें तो बहुत ही ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। थर्ड यूनिट में और बनता है पेडागोजिकल एनालिसिस, आपको बतानी है, एक्सप्लेन द स्टेप्स एंड इम्पोर्टेंट फॉर द टीचिंग, आपको इसके अंदर बताना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, पेडागोजिकल एनालिसिस बतानी है। तो ये एनालिसिस तो आप कर ही लीजिएगा, पेडागोजिकल एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 4, इवेलुएटिंग आउटकम्स ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग।
अब यानी आपने फिजिकल साइंस पढ़ा ली, उसका क्या आपका आउटकम मिल रहा है, भौतिक विज्ञान शिक्षण द्वारा प्राप्त होने वाले मूल्यांकन। तो इसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन आपका मेन है। उसके बाद आपका क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट, प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, ब्लूप्रिंट। इसके अंदर आपका जो मेन है, एक तो अचीवमेंट टेस्ट है आपका, ठीक है। फिर मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार नहीं पूछे जाएंगे। आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है रिमेडियल टीचिंग इन फिजिकल साइंस, आपको इसके अंदर पढ़ना है। और लास्ट जो टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है और पढ़ना ही पढ़ना है, मीन्स इसको तो छोड़िएगा ही मत, वो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट, ग्रेडिंग पैटर्न। ये वाला मेन है, मीन्स आंख बंद कीजिएगा, इस टॉपिक को पढ़िएगा और ये आपका आएगा ही आएगा जो पेपर है। क्योंकि अभी तक मैंने जितने पेपर बनाए हैं ऑलमोस्ट सेम आए हैं। इन टॉपिक से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। लास्ट आपकी जो यूनिट है उसके अंदर क्वेश्चन बनते हैं एक्सप्लेन मेजरमेंट, इवेल्युएशन एंड ग्रेडिंग एंड एग्जामिनेशन। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसा मैंने बताया कि आता ही आता है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है इसका। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्यों बनाया जाता है और क्या मतलब है इसका, कैरेक्टरिस्टिक और एडवांटेज इसकी बतानी है आपको। और ये भी आपका जो मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट है, आपके जो टेस्ट वगैरह हैं वो कैसे लिए जाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट, इनके मेजरमेंट और इवेल्युएशन, साथ में जो आपके क्वालिटी ऑफ ए गुड टेस्ट कैसे आप बना सकते हैं। फोर्थ यूनिट में और जो क्वेश्चन बनते हैं वो है इवेल्युएशन डिफरेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन, डिस्कस वेरियस इवेल्युएशन डिवाइस इन ब्रीफ। तो ये इवेल्युएशन वाला भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो छोड़ना ही नहीं है आपको, फॉर्मेटिव और असेसमेंट सबमेटिव जो आपके इवेल्युएशन है वो नहीं छोड़ने हैं आपको बिल्कुल भी। ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट, मतलब ये सभी आपको करने हैं इसके अंदर। And all the very best for your exam. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a great day. Take care. All the very best.